हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों बूलियन अलजेब्रा टॉपिक का लेक्चर नंबर 7 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, हम डिमॉर्गन्स थ्योरम की थ्योरम नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 2। अगर इसके प्रीवियस वाला लेक्चर नंबर 6 आप देख लीजिए, उसमें बूलियन अलजेब्रा का बेसिक और थ्योरम नंबर 1 ऑल कवर हो चुका है, उसको आप जरूर वॉच करिए। थ्योरम नंबर 2 लिखिए। देखिए, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट। पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए, जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में डिस्कस कर रहे हैं कि सब कुछ लिखते रहते हैं और आप भी साथ में लिखते रहते हैं। द कंप्लीमेंट ऑफ लिखिए, द कंप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the complement। जैसे समझिए a प्लस बी का होल बार है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका जब हम इसको तोड़ेंगे तो बार अलग हो जाएगा और बीच में जो दोस्तों इसका ऑपरेटर है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स ए बार डॉट बी बार बन जाएगा। अब ये किस तरीके से होता है, आइए एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे। चलिए आइए, जैसे कल हमने चार्ट ड्रा किया है उसी तरीके आज हम एक चार्ट पहले बनाते हैं, ठीक। इस चार्ट के माध्यम से हम इसको आसानी से सीखेंगे। तो ए बी, ठीक है, और ए बी का अगले में क्या ले लें, ए बार ले लें और बी बार ले लें, इनको अलग अलग रखिए, ठीक। और इसके बाद ए प्लस बी का होल बार ले लीजिए और उसके बाद दोस्तों ए बार डॉट बी बार रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कितने केस होते हैं, आपको इसके भी पता है कि 4 केसेस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अगर हम इसका दोस्तों कंप्लीमेंट लेंगे, इसका समझिएगा, जैसे कल समझे थे, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो जाता है दोस्तों। अब इसका ले लेते हैं, आइए कंप्लीमेंट। जैसे 0 का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और 1 का दोस्तों क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब a प्लस बी का जो बार है ये कैसे आता है इसको पहले समझेंगे। देखिए, हम और ऑपरेशन यदि करते हैं तो यदि एक भी, जब तक कि दोनों एलिमेंट जो है हाई नहीं होते हैं तब तक जब तक कि देखिए दोनों यहाँ पे बाहर हम करके देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे देखिए 0 0 है, दोनों एलिमेंट जो है लो वोल्टेज पे हैं, तब ही जो है केवल लो रहेगा, नहीं बाकी में अगर एक भी एलिमेंट हाई है तो हाई हो जाएगा। जैसे देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों तो इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, सर्किट डायग्राम के तहत मैंने इनको सॉल्व किया है। अभी इस वाले प्लेलिस्ट में अभी आगे मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें अगर मैं 0 0 करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 होगा। अगर एक भी हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया। ये है क्या, ए बी और ये वाई आपका आया और ऑपरेशन के तहत, जिसमें y इक्वल टू होता है a प्लस बी। समझ में आया। इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखें दोस्तों तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके में आपको बना के दिखाया था। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे इसमें बताइए ये बल्ब यहाँ पे मुझे ग्लो कराना है, ठीक है, ये वाला
बल्ब ग्लो कराना है, यहाँ पे बैटरी, ठीक। तो जब तक कि दोनों अगर लो हैं तो बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं, एक भी अगर हाई कर दिया, एक भी सर्किट को आप जोड़ दीजिए तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके आपको समझना है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए 0 0 का क्या था, 0 था, तो 0 0 का जब 0 है तो यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जब बार लग जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आया आप? अब देखिए यहाँ पे एक भी वोल्टेज यदि हाई है तो और के केसेस में वो क्या हो जाता है, बल्ब ग्लो करता है, मीन्स हाई वोल्टेज लेता है, ठीक है, हाई वोल्टेज देता है, सॉरी। तो अब जैसे 0 1 का क्या किए हम, 0 1 का क्या 1 होता है ना, तो यहाँ भी 0 आएगा। 1 0 का क्या किए, 1 0 का 1 होता है तो यहाँ भी इसका कंप्लीमेंट 0 आएगा। 1 1 का तो 1 होता ही है तो यहाँ भी इसका कंप्लीमेंट 0 आएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस तरीके हम कर लेते हैं, नहीं सही है, इतना आप सीखे रहिए, सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्या मतलब है, ठीक। अब इसको देखिए ए डॉट बी का हम बार नहीं, ए बार डॉट बी बार सॉरी, अब यहां पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने यहां पे ए बार और बी बार लिया है, तो यहां पे एंड के केस है। एंड का केस में क्या होता है, इधर थोड़ा मैं समझाता हूं बाहर की तरफ, ठीक है। एंड के केस में थोड़ा समझा देता हूं। देखिए एंड का केस कैसा होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहां पे 0 0 का क्या होगा, 0 होगा, 0 1 का भी 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, 1 1 का 1 होगा, ठीक है, 1 1 का 1 होगा। मतलब कि अगर कहा जाए दोस्तों कि जब तक दोनों वोल्टेज क्या होंगे, हाई नहीं होंगे, तब तक एंड के केसेस में हाई वोल्टेज नहीं निकलता। इसका अगर सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखें तो कैसे बनेगा दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम ये देखिए इस तरीके, ये इस तरीके, और ये यहाँ पे आप बैटरी इसको लगा दीजिए और यहाँ पे बल्ब ग्लो कराइए, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम आप नहीं दे, जब तक कि दोनों ये जुड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक ये बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो बल्ब ग्लो, ये प्लस माइनस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब कि अब इसको सॉल्व करते, देखिए 1 1 का क्या होगा, जब बार बार का हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 1 का क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे देखिए 1 0 का क्या होगा, 1 0 का 0 होगा, ठीक है, 0 1 का 0 होगा, और 0 0 का क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखा करिए, हाँ हमको सर समझ में ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लेंगे दोस्तों क्वेश्चन। अब हम 2 थ्योरम कर लिए ना, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन, लिखिए रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसको समझिए, जैसे हमने लिया एक इक्वेशन ले लिया, y बराबर a बार b बार और यहाँ पे c ले लिया और प्लस a b बार और c बार। अब इसका होल बार भी कर देता हूं, ये लीजिए मैंने होल बार कर दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन डालिए और इसको सॉल्व करते हैं। किसके तहत सॉल्व करेंगे, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। यहाँ पे लिख भी देता हूं, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। जैसे y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी, ठीक है, और यहाँ पे इसका होल बार कर दीजिए और यहाँ पे डॉट लगाइए, आगे ए बी बार और सी बार करिए और यहाँ पे इसका होल बार। ये देखिए मैंने इसको तोड़ दिया ना, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया, जब और हटा मतलब ऑपरेटर चेंज हुआ तो ये दोनों ब्रेक हो गए और यहाँ पे डॉट में बदल गया, और यहाँ पे इसके बीच में पहले से डॉट है। अब अगर हम दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो इसके भी ऑपरेटर चेंज होंगे तो ये टूट जाएंगे, जाहिर सी बात है। ए डबल बार हो गया दोस्तों और प्लस बी डबल बार हो गया और प्लस का सी बार लग गया, समझ में आया।
इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे देखो डबल डबल हो गए, समझ में आया। अब इसके बाद ये डॉट तो ऑलरेडी लगा है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो ए बार प्लस बी का डबल बार और प्लस सी का डबल बार, देखिए ये भी टूट गया। अब ये टूट गया तो इसका डबल, इसका अकॉर्डिंग जानते हो डुअलिटी थ्योरम के तरफ की डबल बार होगा तो इसका ए हो जाता है ना, समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी। अभी देखिए ये वाले तो हो गए, लेकिन ये वाला तो बचा रहेगा ना, तो ए बार प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट में बंद। ये देखिए आपका आ गया आंसर। कितना सिंपल होता है दोस्तों बूलियन अलजेब्रा। और आपको इस केवल टॉपिक से आपको 1 नंबर दिला देगा, ये मेरी गारंटी है, 1 नंबर जरूर दिलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं फिर से। यहां पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग boolean expression using boolean algebra, अब ये समझ में आया। अब यहाँ पे आइए, जैसे हम पहला ले लेते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ए को लिखिए ए प्लस बी, ठीक, एक ब्रैकेट में डॉट लगाइए, ए प्लस बी का बार ले लीजिए दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। यहां पे देखिए ए बार डॉट ए बार और प्लस ए। अब इसमें देखिए इसका उठाएंगे, इसको मैं बता देता हूं पहले, ये वाले को देखिए, इसका उठाएंगे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे जरूर समझ में आएगा। देखिए ए का ए हो गया यहाँ पे और ए डॉट बी बार हो गया, समझ में आया। और प्लस इसको उठाइए अब और इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये ए बी हो गया और प्लस इसको उठाइए इससे अब मल्टीप्लाई करिए तो बी डॉट बी बार हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे आपको मैं इसके प्रीवियस में ही बता चुका हूँ कि ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, समझ में आया। और बी डॉट बी बार क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। इतनी चीजें यदि क्लियर हैं तो दोस्तों ये सब बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ए डॉट ए का ए हो गया यहाँ पे, प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है, और प्लस ए बी हो गया और प्लस का ये 0 हो गया, समझ में आया। इसका 0 हो गया समझ, और इसका ए हो गया। तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, ए और ए। अब देखिए इसमें अगर हम एक कॉमन लेते हैं दोस्तों, ए तीनों में मिल रहा है ना, जब तीनों में मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी बार और प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इतना जो पोर्शन है यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये इसका क्या होगा, बी प्लस बी बार। तो चूंकि यहाँ पे हमने इसके प्रीवियस में भी पढ़ा कि बी बार प्लस बी, ये क्या होता है दोस्तों, ये 1 होता है, ठीक है। बी बार पर ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आपका, ये लो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी बार प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 होता है, समझ में आया इतना। तो अब देखिए ए डॉट इसका 1 हो गया ना, इसका 1 हो गया, ये वाला ये प्लस ये तो 1 ही है। और चलिए एक स्टेप मैं छोड़े दे रहा तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको पहले ब्रैकेट में लगाइए 1 + 1, ठीक है। तो ए डॉट यहाँ पे 1 + 1 का 1 होता है, तो ये आंसर क्या आ गया, फाइनली ए आ गया, ठीक है। ए आंसर आपका आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब
चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, बी नंबर है ना, हाँ उसी में तो हमने लिखा था। देखिए ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी का बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ए बी और यहाँ पे सी प्लस सी बार हो गया, ठीक। इसको बंद करिए, प्लस ए बी बार सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वाला टर्म इसका क्या बनेगा, इसका आगे बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा सी प्लस सी बार का हम 1 जानते हैं। इसके प्रीवियस में हमने ये चीज जान चुके हैं। और आपको यदि दिक्कत हो रही तो प्लीज और प्लीज इस तरीके की चीजें सब रट डालिए, यदि आपको समझ में कम आए तो। ये मैं कहता हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग बताते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि रटना गलत है, लेकिन दोस्तों जो हमको बार बार यूज होता है तो हम क्यों ना उसको रट डालें, ठीक है। उसको रट लेंगे, उसको हम तुरंत अप्लाई कर देंगे, ठीक। क्योंकि हमारे पास एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं रहता कि इसका ये होगा उसका वो होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका आगे करते हैं ए बी प्लस, अब इसका जैसे 1 हो गया, इस वाले का 1 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं मुझको। तो ए बी बार सी यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको ए बी प्लस, अब मैं इतने आपको क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों, इतने क्वेश्चन करा दूंगा तो आप वैसे भी जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन को मुजबानी ही सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस, देखिए मेरा ये केवल थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, मैं जो है थ्योरी की 2 लाइन लिख के 4 लाइन में क्वेश्चन कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। और अलग से जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा उसमें तो ओनली और ओनली क्या होते हैं, क्वेश्चन ही होते हैं, उनको सॉल्व करना है। तो ये देखिए क्या बन गया दोस्तों, यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये b प्लस बी बार, यहां मैं बताया नहीं लिख दिया, ठीक है। b प्लस बी बार, चूंकि b प्लस बी बार की हम बात करें तो इसका 1 होता है। जब इसका क्या होगा, 1 होगा, तो हमारे पास ये इसके साथ है, ध्यान रखिए ये इसके साथ है, लेकिन इसको यहाँ पे हटाइए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। b प्लस बी बार सी, हम इकट्ठा इसको जानते हैं, ये b प्लस बी का यहाँ b हो जाता है और प्लस सी हो जाता है, तो मतलब इतना ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। इसमें अलग छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, अलग से तोड़ने की कोई जरूरत नहीं इतनी बड़ी, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं, समझ में आया। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जो है परेशान करती हैं, लेकिन उन सब का जो है आप जब अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। आगे दोस्तों और अच्छे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छा इसमें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।